हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। ठीक है, अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है पार्ट 1, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक इसका विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की, इंश्योरेंस की एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ की सारी ही पीडीएफ अवेलेबल होंगी। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज लॉन्च ऑफलाइन पायलट प्रोग्राम फॉर ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट अलॉन्ग विद द क्रंचविश डिजिटल कैश। सो आंसर आपका हो जाएगा कौन से बैंक ने इसे लॉन्च किया था, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एचडीएफसी बैंक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank has signed an MOU with the European bank PNB Paribas to meet financial needs of a European enterprises operating in India and Indian companies in the European Union। So आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा कौन से बैंक ने ये MOU साइन किया है, ICICI बैंक में। ठीक है, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank has sold its entire stake that is 9.95% of in SoftCell टेक्नोलॉजी ग्लोबल वर्थ रुपीज 9.94 करोड़। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा किसने यहाँ पे जो है सोल्ड किया अपने पूरे स्टेक जो 9.95% के, तो आंसर आपका हो जाएगा एचडीएफसी बैंक ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च को-लैंडेड इंडियाज फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड एस्क्रो मैनेजमेंट सॉल्यूशन फॉर को-लैंडिंग। सो आंसर आपका हो जाएगा इसे लॉन्च किया है कैश फ्री पेमेंट ने। ठीक है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च G20 थीम QR कोड टू सेलिब्रेट इंडियाज प्रेसिडेंसी। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इसे लॉन्च किया था पेटीएम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च 3 न्यू ETF फंड्स विद एक्सपोजर टू लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप। सो आंसर आपका है इसे लॉन्च किया था HDFC म्यूचुअल फंड ने। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और कौन कौन से ये आपके ETF थे, पहला आपका है HDFC S&P BSE 500 ETF, नेक्स्ट इज HDFC निफ्टी मिड कैप 150 ETF एंड HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank has acquired 100% equity share in Sonata Finance for rupees 537 crore? So आंसर आपका हो जाएगा इट इज कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड हैज लॉन्च अ बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड, अ लो रिस्क एंड डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। हु इज द करंट CEO ऑफ बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड। सो इसके आपके MD and CEO कौन है, इनका नाम क्या है, मोहित भाटिया। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Now next is, which organization has approved $130 million loan to Himachal Pradesh under the Himachal Pradesh Subtropical Horticulture Irrigation and Value Addition Project। So इसे जो है यहाँ पे जो अप्रूवल है या बोल सकते हो यहाँ पे जो फंड है वो किसने रिलीज किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अलीबाबा सोल्ड इट्स -% स्टेक इक्विटी इन पेटीएम। सो इन्होंने कितना परसेंट अपना इक्विटी जो है शेयर किया, यहाँ पे सोल्ड किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा 3.16%। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, Dash became first fintech app to offer UPI payments through RuPay credit card। तो कौन सी ऐप है ये, इस ऐप का नाम है मोबीक्विक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वॉइस विजुअल वर्नाक्युलर बैंकिंग ऐप फॉर डिजिटली चैलेंज। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसे लॉन्च किया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ठीक है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी और इसका नाम क्या है, हेलो उज्जीवन। क्या नाम रखा गया है इस ऐप का, हेलो उज्जीवन। और साथ में ही इसे जो है कितनी लैंग्वेजेस में इसे लॉन्च किया गया था, तो आपका हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, गुजराती, कन्नड़, उड़िया और असमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज फॉर्मली अग्रीड टू जॉइन अ इंडिया हाइड्रोजन अलायंस एंड इंक्रीज सपोर्ट फॉर लार्ज स्केल ग्रीन हाइड्रोजन हब्स एंड प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया विद अ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 बिलियन यूरो। सो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, द साउथ इंडियन बैंक पार्टनर्ड विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट ऑनलाइन पेमेंट। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज तेलंगाना गवर्नमेंट। ठीक है, now next question is, name the bank that has partnered with Ascenda to power its innovative new rewards program। so आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस बैंक का नाम है आपका एक्सिस बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपका, विच पेमेंट बैंक इंट्रोड्यूस अ रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन UPI इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द विद द NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो ये कौन सा बैंक है आपका, इट इज अ पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द राहुल रेबेलो अपॉइंटेड एज MD and CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। सो कौन सी कंपनी के MD and CEO बनाए गए हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द साउथ इंडियन बैंक लॉन्च SIB वेल्थ अ वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म इन पार्टनरशिप विद Geojit Financial Services to provide a wide range of financial services to their customer. Who is the current MD and CEO of South Indian Bank? South Indian Bank के MD and CEO कौन है? इनका नाम क्या है? मुराली रामकृष्णन. ठीक है. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है एज पर द एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट AEIR 2023 Trade Investment and Climate Change in Asia and Pacific, the greener trade and investment play a major role in tackling climate change in Asia and Pacific. The AEIR 2023 report was released by. So किसने ये रिपोर्ट रिलीज की थी? इसे रिलीज किया था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने. ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच इंडियन पेमेंट बैंक हैज लॉन्च Biz Khata current account with unlimited transaction and instant activation for small merchant and business partners in India. So इसे लॉन्च किया था आपका एयरटेल पेमेंट बैंक ने. ठीक है, किसने लॉन्च किया था? एयरटेल पेमेंट बैंक ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट हैज अलाउड विच बैंक टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स फ्रॉम 3 to 4. सो कौन से बैंक ने यहाँ पे जो है अलाउ इंक्रीज की थी आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट? सो आंसर आपका हो जाएगा इस इंडियन बैंक ने. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिनटेक कंपनी बिकेम इंडियाज फर्स्ट फिनटेक प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट क्रॉस बॉर्डर UPI पेमेंट. सो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा फोन पे. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फोन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है के सत्यनारायण राजू इज अपॉइंटेड एज अ न्यू MD and CEO ऑफ विच बैंक. सो कौन से बैंक के MD and CEO ये अपॉइंट हुए थे? तो आंसर आपका हो जाएगा कैनरा बैंक के. ठीक है, और इनसे पहले कैनरा बैंक के आपके MD and CEO कौन थे? इनका नाम था LV प्रभाकर. ठीक है, क्या नाम था इनका? LV प्रभाकर. Next question here. Recently in February, the SEBI has introduced which of the following bond as a new mode of sustainable finance to strengthen the green bond framework. So यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा येलो बॉन्ड और ब्लू बॉन्ड जो है इन्होंने लॉन्च किए थे. ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी. ब्लू बॉन्ड्स आपके होते हैं वाटर मैनेजमेंट एंड मरीन सेक्टर के लिए, येलो बॉन्ड्स होते हैं सोलर एनर्जी के लिए. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है DSP इन्वेस्टमेंट मैनेजर रिसीव्ड RBI अप्रूवल टू हाइक स्टेक इन विच बैंक टू 9.99%. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इन दी DCB बैंक. ठीक है. Question is Indore Municipal Corporation has launched secure redeemable non-convertible debentures that is NCDs of rupees dash. So कितने जो है कितने करोड़ के यहाँ पे जो है लॉन्च किए गए थे आपके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी 244 करोड़ के. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फर्स्ट फेज ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी दैट इज CBDC डिजिटल रुपए. सो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी कोटक महिंद्रा बैंक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैज बिकम द फर्स्ट रिटेलर टू बिगिन एक्सेप्टिंग डिजिटल रुपी फॉर सेल्स. सो आंसर आपका है रिटेल दैट इज रिलायंस रिटेल. ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है द IDFC फर्स्ट बैंक टू रिसीव डैश इन्वेस्टमेंट फ्रॉम IDFC लिमिटेड. सो कितना अमाउंट इन्होंने रिसीव करना है यहाँ पे एज ए इन्वेस्टमेंट? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2200 करोड़. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है RBI has partially relaxed the restriction imposed on SBM Bank with regard to transaction made under the liberalized remittance scheme LRS. The relaxation will be effective till dash. तो कब तक ये इफेक्टिव थी? तो 15 मार्च 2023 तक. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है Name the personality who is appointed as an advisory committee member of SIFL and SEFL by dash. So correct answer आपका है यहाँ पे इनका नाम है V रामचंद्रन. ठीक है, क्या नाम है? V रामचंद्रन. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है RBI's डिजिटल पेमेंट इंडेक्स फॉर सितंबर 2022 इंक्रीज टू 377.46 अगेंस्ट 349.30 इन मार्च 2022. द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स वाज लॉन्च बाय RBI इन विच ईयर? कौन से ईयर में से लॉन्च किया गया था? तो 2021 में लॉन्च किया गया था. ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च इंडस्ट्रीज फर्स्ट असेट रिपोजेशन मॉड्यूल फॉर बैंक्स एंड NBFC. तो कौन सी कंपनी ने अनाउंस किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोबिक्यू टेक्नोलॉजीज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है Infibeam's Avenues brand CC Avenue becomes India's first payment gateway player to process retail central banking digital currency transaction. The Infibeam Avenues was founded in which year? So 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मॉर्गन स्टैनले अपॉइंटेड डैश एज अ न्यू कंट्री हेड ऑफ इंडिया. सो इंडिया के न्यू कंट्री हेड कौन बने थे? मॉर्गन स्टैनले के. तो आंसर आपका हो जाएगा अरुण कोहली. क्या नाम है इनका? अरुण कोहली. नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर फीचर्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन FIA विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया रैंक थर्ड लार्जेस्ट अगेंस्ट exchange in the world in the equity segment by the number of trades
इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर बुक इन 2022? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट एक्सचेंज कौन सा है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज लॉन्च यूपीआई एपीआई इंजन टाइम पे इवोक फॉर पीएपीजीज, पेमेंट एग्रीगेटर एंड पेमेंट गेटवेज? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा किसने लॉन्च किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो क्वेश्चन है विच बैंक हैज रेज्ड ₹99 करोड़ फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया थ्रू टियर सेकंड बॉन्ड? आंसर आपका हो जाएगा इस बैंक का नाम है एसबीएम बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट पैसिव शॉर्ट ड्यूरेशन फंड? सो इसे लॉन्च किया था एडलविस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने, ठीक है। आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी। Now next is United Nations slashes India's GDP to dash in its World Economic Situation and Prospect, that is WESP 2023. So answer आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5.8%, right? Next is identify the company that has launched a new portal named Insurance Mall for its customers to ensure an easy buy experience. So answer आपका हो जाएगा इसे लॉन्च किया था बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने, ठीक है। Next is name the insurance company that has partnered with the National Payment Corporation of India to allow Policybazaar to pay their premiums through the UPI 123 Pay. आंसर आपका है HDFC Life Insurance, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट लाइन ऑफ कस्टमाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट? सो आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, रिन्यू बाय ने इसे जो है लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया सोल्ड इट्स फर्स्ट सोवरेन ग्रीन बॉन्ड वर्थ a total of dash at a 5 to 6 basis point below sovereign yields. So आंसर आपका हो जाएगा that is 80 बिलियन जो है अमाउंट में इसे जो है सेल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है which insurance company has launched a non-participating unit-linked individual life insurance plan for millennials and Gen X कस्टमर्स? सो आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसे लॉन्च किया गया था बाय द अविवा लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी रीब्रांडेड इटसेल्फ एज अ ज़ूनो जनरल इंश्योरेंस? बहुत बार क्वेश्चन किया हुआ है इंश्योरेंस में भी और इसमें भी, ठीक है, करंट अफेयर्स में भी किया हुआ है। तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, एडलविस जनरल इंश्योरेंस ने अपने आप को रीब्रांड किया था एज अ ज़ूनो जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च सस्टेनेबल इक्विटी फंड? सो इसे लॉन्च किया था बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने, ठीक है। साथ में यहाँ पे इसका जो सस्टेनेबल इक्विटी फंड था इसका पूरा नाम क्या रखा गया था? बजाज आलियांज लाइफ सस्टेनेबल इक्विटी फंड, ठीक है। नेक्स्ट है विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली लॉन्च अ पे एज यू ड्राइव व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर देयर कस्टमर? इसे लॉन्च किया गया था बाय द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी दैट रिन्यूड इट्स बैंक एश्योरेंस टाई अप विद पंजाब नेशनल बैंक फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड? सो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है इनमें से जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जो है बैंक एश्योरेंस टाइप साइन किया है पीएनबी के साथ, रिन्यू किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो यू कैन मेल अस एट benchmarkstudy007@gmail.com या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।